Once again, welcome to my YouTube channel Navodaya Academy. We are Navodaya Kalam Se Kranti. In today's video, we are going to discuss about question number 2 from exercise 14.1 of chapter Statistics of class 10th. Here, we have asked to find the mean of the given data. So, for calculating the mean of this given data, we can proceed by direct method. Second method is assumed mean method, and third method is step deviation method. Here we understand this question with all these three methods and see which method will be suitable for calculating the mean of such kind of question. So first let us calculate. Here class interval are written. So now let us write Fi. Fi will be 12, 14, 8, 6 and 10. Now let us calculate xi. xi क्या होता है हमारा? xi that means class mark. क्लास मार्क क्या होता है हमारा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2. दैट मीन्स यदि हम 100 में 120 जोड़ दें और उसमें 2 से भाग दे दें, कितना जाएगा जोड़ने पे मेरा? 220 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा मेरा? 110. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 110. इस तरीके से इन दोनों को जोड़े कितना जाएगा? 260. 260 में 2 से भाग दीजिए तो कितना जाएगा आपका? 130. तो हर चीज़ को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. इस हमारी जो क्लास साइज है कितनी की? 20 की है. तो ये जो वैल्यू आई बस इसी में 20 ऐड करते जाइए. तो कितना जाएगा यहाँ पे? 130, यहाँ पे 150, यहाँ पे 170, यहाँ पे 190 और ये वाली भी 200 है. ठीक है, इस तरीके से xi आ गया. अब देखिएगा, इस बात को समझिएगा. यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से प्रोसीड करें तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. हम क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यदि हम यहाँ पे xi fi की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू देख रहे हैं कितनी बड़ी आ रही है. 3 डिजिट का ये 2 डिजिट का है. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज़्यादा आएगा. ये सब वैल्यू बड़ी आएगी, सबको फिर टोटल निकालना तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. तो आइए अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डी मेरा क्या होता है? xi माइनस ए. और ए हम कौन सी वैल्यू लेंगे? ये जो मेरा xi आया इसी में से कोई वैल्यू लेंगे और हम अधिकतर 20 वाली वैल्यू को लेते हैं. तो यहाँ पूरी 5 वैल्यू है तो 20 वाली वैल्यू क्या आ गई मेरी? 150. तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 150. ठीक है, 150 हो गई. अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं? 110 में से 150 घटा दीजिए तो -40 आएगा. उस तरीके से आप कर सकते हैं वैल्यू पुट करके. मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ. जिस वैल्यू के सामने, जिस वैल्यू को हम ए लिए उसके सामने की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी. और यहाँ पे क्लास साइज कितने की थी? 20 की थी. तो 0 के ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसको निगेटिव वाले कदम लिख देंगे -20. इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -40. ये वाला क्या आ जाएगा? 20. ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 40. ठीक है. तो अब इसके बाद रहता था 60 आता. नहीं है तो नहीं करेंगे. आप इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तब भी वो आ जाएगी. अब देखिए यहाँ से यदि हम DI निकालें तब भी देखिए 2 डिजिट की वैल्यू है, ये भी 2 डिजिट की वैल्यू है. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना अभी भी हमारे लिए डिफिकल्ट है. ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे? UI निकालेंगे. तो हमारा UI क्या होता है? DI/H. यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है? H क्या होता है? जो क्लास साइज है. क्लास साइज कितनी है हमारी? 20 की. तो 20 से भाग देंगे तो देखिए 20 से आप भाग दे सकते हैं. ठीक है, वहाँ से भी आंसर आएगा. लेकिन मैं सिंपल तरीका क्या बता रहा हूँ. ये वाली 0 है तो इसके सामने 0 लिख दीजिए. इसके ऊपर वाला -1, इसके ऊपर का -2, ये 1, ये 2. ठीक है, फिर ऐसे पाई खींच दीजिए. अब देखिए ये वैल्यू अब 1 डिजिट की हुई है, ये 2 डिजिट की है. तो अब इनको सॉल्व करना आसान है. तो हम क्या निकाल देंगे? UI Fi गुणा कर दीजिए. 12 दूनी 24. कितना आ गया? -24. 14 गुणित 1 -14. 8 गुणित 0 0. 6 गुणित 1 6. 10 गुणित 2 20. अब हम यहाँ क्या निकालेंगे? समीशन ऑफ Fi टोटल के लिए. समीशन ऑफ Fi कितना है इसको जोड़ देते हैं. देखिए 12 8 20, 20 1 30, 30 40 44 44 6 50. तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50. अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? समीशन ऑफ UI Fi. समीशन ऑफ UI Fi निकालने के बाद स्टेप डेविएशन का जो आपको फार्मूला बताया गया है उस फार्मूले से हम सॉल्व कर देंगे. अब देखिएगा ये दोनों वैल्यू निगेटिव है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, 30
38 आ जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों को जोड़ने पर कितना रहा, -38, और ये 20 और 8 6 जोड़ने पर कितना रहा, 26। घटा दीजिए, तो जोड़ना है, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, तो 8 में से 6 गया आपका, 2 बचा, यहाँ कितना है आपका 3, 3 में से 2 गया है तो -12। तो UYFI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कितना आ रहा है, -12। तो x बार की वैल्यू निकालना है हमें, हम स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है फार्मूला, हम यहाँ पे UIFI लेंगे अपन में समीशन ऑफ FI इंटू H प्लस A। तो हमारा UIFI की वैल्यू कितनी आ रही है, -12, और समीशन ऑफ FI की वैल्यू कितनी आई है, 50 इंटू H की वैल्यू कितनी है हमारी 20 प्लस A कितना लिए हैं, 150। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तब कितना होगा, -24/5 प्लस 150, 5 से भाग दीजिए, तो 5 चौका 20, 4 बचा, 5 × 40 प्लस 150। तो अब 150 में से -4.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, चलिए करके दिखा देते हैं आपको। 150 में से हमें क्या घटाना है, 4.8, तो यहाँ डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ा देंगे, 10 में से 8 गया 2, ये डेसिमल उतर जाएगा, यहाँ कितना 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे इसको एक हासिल दिया तो 4, तो कितना मेरा आंसर आ जाएगा 145.2। तो ये हमारा इस गिवन डाटा का क्या आ गया, x बार की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स इसका मीन आ गया। अब यहाँ पे हम किस मेथड को फॉलो किए हैं, तो हमारा मेथड क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को वैल्यू हमारी यही आएगी, मैं आपको जो मेरा एज्यूम्ड मीन मेथड था उस मेथड से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते थे, UI ने निकाल के हम यहाँ से DIFI निकाल देते हैं। चलिए उस मेथड से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, DIFI, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यू का गुणा करेंगे, तो कर लेते हैं, कितना है 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा -480। इसका गुणा कर दीजिए, 14 दूनी 28, कितना आ जाएगा -280। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0, इन दोनों का कर देंगे तो 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। समीशन ऑफ FI तो आ ही गया है। अब यहाँ पे मैं क्या निकाल दूंगा, समीशन ऑफ DIFI। अब देखिए ये दोनों माइनस वाली वैल्यू जोड़ देंगे, दोनों माइनस तो कितना 0, 8 8 16, 4 5 6 7, -760, इधर जोड़ेंगे कितना जाएगा 520, तो 0 4 2 -240 आ रहा है, ठीक है। 4 5 6 8 8 16 720 520, ठीक। तो अब यदि इस मेथड से हम करें, ये हमारा मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 2, तो इस मेथड में हमारा फार्मूला क्या होता है x बार का, समीशन ऑफ DIFI अपान में समीशन ऑफ FI प्लस प्लस A होता है, ठीक है। तो DIFI की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -240 अपान में समीशन ऑफ FI कितना है 50 प्लस A की वैल्यू कितनी है हमारी 150। तो डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा -5 चौका 20, इतना 4.8 प्लस 150। देखिए यही वाली वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वही वैल्यू आ जाएगी 145.2। तो ये मेथड नंबर 1 था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, उससे भी वही आंसर आ रहा है। दूसरा मेथड हम एज्यूम्ड मीन मेथड फॉलो किए, वहाँ से भी यही आंसर आ रहा है। बस इसमें क्या थी, ये सॉल्व करने वाली जो वैल्यू इधर आ रही थी, जिनका एडिशन हमें करना है DIFI, उनकी वैल्यू बड़ी आ रही थी। अब इसको तो मेरा पहला मेथड है, पहला मेथड हमारा क्या था डायरेक्ट मेथड, उस मेथड से भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है। तो इस मेथड से सॉल्व करें तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, समीशन ऑफ XIFI। तो पहले इस यहाँ पे हम XIFI की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिर समीशन निकाल लेंगे। कि 0 12 से गुणा करिए, 12 कम 12, 12 कम 12 1 13, इधर गुणा कर दीजिए 0 13 चौका 52, 13 कम 13, 13 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 13 14 15 16 17 18, 1820, 15 8 120, तो कितना हो जाएगा 1200, 17 5 125, 17 5 85, 17 छक्का 102, तो इतना हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 1900। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, समीशन ऑफ XIFI कितना आएगा, जोड़ देते हैं सबको, जोड़िए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, इधर 0 2 2 2 2 4 5 6, हासिल एक भी नहीं लगा, 9 9 8 17 18 19 20 21 22, हासिल लग गया 2 3 4 5 6 7
इतनी वैल्यू आ रही है। तो हम क्या निकालेंगे एक्स बार। तो एक्स बार क्या होता है, यदि हम डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं तो समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपान में समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई की वैल्यू हमारी कितनी है, आइए 7260 अपान में समीशन ऑफ एफ आई, ये हमारी 50 वैल्यू आ रही है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से भाग दीजिए, 5 एक कम 5, 2 बचेगा, तो 5 चौक का 20, फिर 2 बचा तो 5 25, 1 बचेगा, तो 5 से फिर भाग देंगे 10 में लगाने के बाद, तो 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पे वैल्यू वही वैल्यू आई जो इन दोनों में वैल्यू आ रही थी। बस ये जो डाटा आया हमारे लिए उसको कैलकुलेट करना, उसको ऐड करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए 3 मेथड आपके पास दिया गया है। जो फर्स्ट वीडियो में बोला था आपको, मैं सेकंड वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे उस बात को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया, तीनों मेथड देख लीजिए। और मैं प्रीफर करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड को हम फॉलो करें, क्योंकि वहाँ से वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं छोटी वैल्यू आ रही है, उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए ईजी होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।